नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री का फिफ्थ चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, यानी कि शासक और जो बिल्डिंगें थी, इमारतें थी। तो फिगर स्टार्ट करते हैं। फिगर 1 शो द फर्स्ट बालकनी ऑफ द कुतुब मीनार। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, बोलता है फिगर शो करता है कि कुतुब मीनार का जो फर्स्ट बालकनी था, जैसे कुतुब मीनार ऐसे भी बिल्ड था। जस्ट वन मोमेंट। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कुतुब मीनार है, इसमें कितनी बालकनी है, एक कितने फ्लोर, 1 2 3 4 5। तो ये फर्स्ट बालकनी जो एकदम निचला हिस्सा है, दिस इज द फर्स्ट बालकनी। ठीक है, ठीक है, यानी कि फिगर 1 क्या शो करता है, कुतुब मीनार का फर्स्ट बालकनी। कुतुबुद्दीन ऐबक had this constructed around 1199। नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था, कंस्ट्रक्ट करवाया था। नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकनी बाय द स्मॉल आर्क्स एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइंस। कि यहाँ पे बोलता है कि नोटिस करो, क्या नोटिस करो, पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकनी में जो पैटर्न बनाया गया है, कैसे, बाय द स्मॉल आर्क्स और ज्योमेट्रिकल डिजाइन जो बनाई गई उसको नोटिस करो। कैन यू सी 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन अंडर द बालकनी। बोलते क्या आप जो है इंस्क्रिप्शन के 2 बैंड बालकनी की में देख सकते हो, बालकनी के नीचे। जैसे कौन कौन सा, एक देखो यहाँ पे एक बैंड है, इंस्क्रिप्शन बैंड। ठीक है, एक यहाँ पे बैंड मतलब एक स्ट्रिप होती है। ठीक है, अब हम इंस्क्रिप्शन क्या होता है दोस्तों, जो कि एक हार्ड सरफेस पे क्या कराया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है, या बोल सकते हैं हम लिखवाया जाता है, इंस्क्राइब किया जाता है। तो ये हार्ड सरफेस है, पत्थर है ना, ये इसे स्टोन है, तो इसको यहाँ पे इंस्क्रिप्शन बोला गया है। दीज आर इन अरेबिक, एक इसमें है अरेबिक में है। नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द मीनार इज कर्व्ड एंड एंगुलर। अब आपको मीनार का जो सरफेस है उसको देखना है, वो क्या है, कर्व्ड है और एंगुलर है। सरफेस क्या होता है, ये मीनार का सरफेस है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे क्या क्या है, ध्यान से कि देखना। यहाँ पे देखो एक कर्व है, यहाँ से अगर ये लाइन आप देखोगे, कर्व दिख रहा है ना, सर्कुलर है ना, कर्व है। और यहाँ पे देखोगे ये एंगुलर है, दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखो ये एंगुलर है, एक कर्व है, मानी एक कर्व है एक एंगुलर है, ऐसे से। तो सरफेस का मीनार का सरफेस कैसा है, कर्व्ड और एंगुलर है। प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच अ सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रिसीजन। यानी कि ऐसे सरफेस पे जो एंगुलर भी हो, कर्व भी हो, या नॉर्मल जो प्लेन या फ्लैट सरफेस पे तो आसानी से कोई भी जो है कि इंस्क्रिप्शन कर सकता है, बट ऐसे सरफेस पे जो कि एंगुलर भी है और कर्व भी है, उस पे इंस्क्रिप्शन करना, ऐसे सरफेस पे इंस्क्रिप्शन करना बहुत ही ग्रेट प्रिसीजन की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा सूक्ष्मता से उसको लिखना पड़ता है। ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क। केवल बहुत ज़्यादा स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन जो होते हैं वही इस टास्क को जो है पूरा कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक्स 800 ईयर्स एगो। बोलता है कि आप याद रखो, कुछ ही बिल्डिंगें हैं जो कि 800 साल पहले ईंटों और पत्थरों की, यानी स्टोन्स और ब्रिक्स की बनी होती थी। ठीक है, What could have been the impact of a building like the Qutub Minar on observers in the 13th century? 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी जो बिल्डिंग्स थी, कुतुब मीनार जैसी बिल्डिंग्स का देखने वालों पर या ऑब्जर्व करने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा 13th सेंचुरी में, जो हिस्ट्री देखते थे। बिटवीन द 8th एंड द 18th centuries, kings and their officers built two kind of structures। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में राजा और उनके ऑफिसर्स दो दो टाइप के स्ट्रक्चर या इमारतों का निर्माण किए। ठीक है, द फर्स्ट वर फोर्ट्स, प्लेसेस, गार्डन, रेजिडेंसेस एंड टॉम्स, सेफ प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडेस्ट प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, द सेकंड एंड द नेक्स्ट। पहले यहाँ तक देखते हैं। पहली तरह की इमारतों में क्या था, पहली तरह की इमारतों में सेफ, प्रोटेक्टेड और ग्रैंडियस प्लेसेस। ग्रैंडियस मतलब शानदार। ठीक है, लेकिन पहली इमारतों में सेफ, प्रोटेक्टेड और शानदार प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। यानी कि पहली इमारतों में
सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम बीमार की भव्य प्लेसेस या भव्य जगहें, जैसे कि फोर्ट, पैलेसेस, गार्डन, रेजिडेंस एंड टॉम्स। ठीक है। और द सेकंड वर्ड स्ट्रक्चर्स मीन फॉर पब्लिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग टेम्पल्स, मॉस्क्स, टैंक्स, विल्स, कैरावानजरीज एंड बाजार्स। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। ठीक है। Kings were expected to care for their subject, and by making structure for their use and comfort, rulers hoped to win their praise. किंग से, जो राजा होते थे, उनसे क्या एक्सपेक्ट की जाती थी? यानी राजाओं से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वे अपनी प्रजा, सब्जेक्ट मीन्स प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का या बिल्डिंग्स का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रेज यानी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। Construction activity was also carried out by others, including merchants. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और किसके द्वारा कराया जाता था? और लोगों के द्वारा, जैसे कि मर्चेंट भी करवाते थे। दे बिल्ड टेम्पल्स, मॉस्क्स एंड वेल्स। वो टेम्पल, मॉस्क यानी कि मंदिर, मस्जिद और कुएं जो है बनवाते थे, कंस्ट्रक्ट कराते थे। हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मैंशंस, हवेलीज of merchants has survived only from the 18th century। बट जो हाउएवर फिर भी जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है, जैसे कि व्यापारियों की लार्ज हवेली के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं फिगर 1। बोला द कुतुब मीनार इज 5 स्टोर्स हाई। जो कुतुब मीनार है दोस्तों 5 स्टोर की बिल्डिंग है, 5 स्टोर हाई, जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया फिगर में। The band of inscription you see are under its first balcony। जो इंस्क्रिप्शन का ये जो बैंड है ना, ये केवल फर्स्ट बालकनी, ये जो बालकनी है केवल फर्स्ट बालकनी के अंदर में ही है, नीचे है। द फर्स्ट फ्लोर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। जो पहला फ्लोर है दोस्तों वो किसके द्वारा बनवाया गया? यानी इसके नीचे वाला बेस है पूरा किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। एंड द रेस्ट बाय इल्तुतमिश अराउंड 1229। और बाकी रेस्ट जो बचा हुआ चारों था इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया अराउंड 1229 के अराउंड में। Over the years, it was damaged by lightning and earthquakes। lightning मतलब बिजली कड़कने से। ठीक है। यानी कि बोलता है इतने सालों में उतने साल ये बहुत डैमेज हुआ, किसकी वजह से? लाइटनिंग और अर्थक्वेक की वजह से। और किसके द्वारा रिपेयर करा गया? अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछता है, इसको आप ध्यान से इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे एडिशनल सोर्स बॉक्स में क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में लेबर फॉर द आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट के लिए जो लेबर थी, बिल्ट बाय अकबर, अकबर के द्वारा आगरा फोर्ट बनाया गया था। द आगरा फोर्ट रिक्वायर्ड 2000 स्टोन कटर्स, 2000 सीमेंट एंड लाइम मेकर्स एंड 8000 लेबरर्स। आप फोर्ट को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड थे? 2000 स्टोन कटर्स, 2000 सीमेंट और लाइम मेकर्स और 8000 लेबर्स। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि इंजीनियरिंग स्किल और कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं। बोल सकते हैं इंजीनियरिंग कौशलता जो थी और निर्माण कार्य कैसे कैसे हुआ। मोन्यूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। यानी कि जो मोन्यूमेंट्स मीन्स होता है स्मारक। ठीक है। स्मारकों से हमें उनकी कंस्ट्रक्शन में प्रयुक्त जो कंस्ट्रक्शन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी उससे इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है। यानी कि जो स्मारक है उनसे हमें ये प्रदान करती हैं कि इंसाइट इनटू द, एक इंसाइट देती हैं या एक लुक देती है कि कौन सी टेक्नोलॉजी जो है कंस्ट्रक्शन के लिए यूज की गई। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के लिए रूफ लेते हैं। वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स आर अ स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स। हम इसको कैसे बना सकते हैं? या तो वुड बीम्स रख दें और स्लैब ऑफ स्टोन रख दें अक्रॉस 4 वॉल्स के क्रॉस में। ठीक है। बट द टास्क बिकम्स डिफिकल्ट इफ वी वांट टू मेक अ लार्ज रूम विद एन इलेबोरेट सुपर स्ट्रक्चर। बट यही वाला टास्क बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हमको एक बहुत बड़ा रूम बनाना है विद एन इलेबोरेट सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है। एक इलेबोरेट सुपर स्ट्रक्चर के साथ। दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल। इसके लिए बहुत ज़्यादा ही सोफिस्टिकेटेड स्किल चाहिए। Between the 7th and 10th centuries, architects started adding more rooms। ठीक है। बिटवीन द 7th एंड 10th सेंचुरी, 7वीं और
10th सेंचुरी के मध्य में आर्किटेक्ट स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स, डोर्स एंड विंडोज टू बिल्डिंग्स। यानी कि 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य से जो आर्किटेक्चर थे उन्होंने और रूम्स, डोर्स और विंडोज ऐड करना स्टार्ट कर दिया, किसमें, जो भी बिल्डिंग वो बनाते थे। Rooms, doors, and windows were still made by placing a horizontal beam across two vertical columns, a style of architecture called Trabit or Corbelled. रूफ, डोर और विंडोज अभी भी दो हॉरिजॉन्टल बीम्स को एक टू 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 वर्टिकल कॉलम्स के क्रॉस में रखकर बनाए जाते थे। दिस इज अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड, जिसे ट्रेबिट और कॉर्बेल बोला जाता था इस स्टाइल को। बिटवीन द 8th and 13th centuries, the Trabit style was used in the construction of temple, mosque, tombs and in buildings attached to large stepped wells. यहाँ पे बोलता है 8वीं और 13th सेंचुरी से के मध्य से जो ट्रबीटे था, इसको ट्रबीटे बोलेंगे। ट्रबीटे स्टाइल जो था, ट्रबीटे स्टाइल में क्या था कि दो वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर जो है कि एक क्रॉस में हॉरिजॉन्टल बीम लगाए जाते थे। तो ये ट्रबीटे वाली स्टाइल कहाँ पे यूज करने जाने लगा? कंस्ट्रक्ट टेम्पल, मॉस्क्यू, टॉम्स और बिल्डिंगों, और जो बिल्डिंगें बनती थी जो कि लार्ज स्टेप्ड वेल से बनती थी, अटैच होकर बनती थी, उसमें क्या है, ट्रबीटे का इस्तेमाल करा जाने लगा। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं रानी जी की बावरी आर द क्वींस स्टेपवेल लोकेटेड इन बूंदी इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट अमंग द 50 स्टेप वेल्स दैट वर बिल्ट टू मीट द नीड फॉर वाटर। लेकिन राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावरी, जिसको बोलते हैं रानी जी की बावरी, उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर ब्यूटी, अपनी आर्किटेक्चरल ब्यूटी की वजह से जाना जाता है। द बावरी वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1699 सी कॉमन एरा बाय रानी नाथावत जी, द क्वीन ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी। इसका निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की क्या थी, रानी थी, उन्होंने किया था। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर 2.a में क्या है, फिगर 2a में स्क्रीन इन द कवात अल इस्लाम मॉस्क्यू दिल्ली लेट 12th सेंचुरी। कवात अल इस्लाम मॉस्क्यू के स्क्रीन दिया गया है, दिल्ली में है, जो कि लेट 12th सेंचुरी में बना था, ये है। ठीक है। अब 2b में क्या है, कॉर्बेल्ड टेक्निक यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्रीन। अब इस स्क्रीन के कंस्ट्रक्शन में कौन सी टेक्निक यूज की गई है? कॉर्बेट टेक्निक। ठीक है। अब आगे देखते हैं टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। ये टेम्पल का कंस्ट्रक्शन जो है 11वीं शताब्दी के आरंभ में कैसे होता था। दी कंदारिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वाज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग धंगादेवा ऑफ द चंडेला डायनेस्टी। कंदरिया महादेव टेम्पल जो है कि किसके डेडिकेशन में है? शिवा के डेडिकेशन में है। कब बनवाई गई? ये बनवाई कंस्ट्रक्ट की गई 999 में। धंगादेव राजा थे, जो कि कौन सी डायनेस्टी के थे? चंदेरी डायनेस्टी के, या चंदेल डायनेस्टी के थे। ठीक है, चंदेल डायनेस्टी के थे। ठीक है। फिगर 3b में क्या है? इज द प्लान ऑफ द टेम्पल। ये जो 3b है, प्लान है, इस टेम्पल का प्लान है। एन ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस, एक ऑर्नामेंटेड गेटवे है जिसे लेड टू एंट्रेंस के लिए। एंड द मेन हॉल, महा मंडप जो है, वर डांसेस वर परफॉर्म्ड। जो मेन हॉल है वहाँ पे डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। द इमेज ऑफ द चीफ डेटी वॉज केप्ट इन द मेन श्राइन, गर्भगृह। चीफ डेटी यानी जो यहाँ के मुख्य देवता है, उनका इमेज है, उनका मूर्ति जो है, कहाँ पे? गर्भगृह में रखा गया है। दिस वॉज द प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप वेयर ओनली द किंग्स, हिज इमीडिएट फैमिली एंड प्रीस्ट गैदर्ड। एक रिचुअल वर्शिप की जगह है, या केवल एक रिचुअल वर्शिप की जगह है जहाँ पे केवल राजा और उनके इमीडिएट जो फैमिली है, मतलब इमीडिएट फैमिली मीन्स उनकी खुद की फैमिली ओनली। ठीक है, इमीडिएट फैमिली यानी कि उनके पुत्र, उनकी पुत्री, ऐसे जो उनकी इमीडिएट फैमिली है, और पृष्ठ ही केवल गैदर होते हैं यहाँ पे। दी खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन रॉयल टेम्पल्स वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री। कॉमनर्स यानी कि जो खजुराहो कॉम्प्लेक्स है
और रॉयल टेम्पल्स कंटेन, उसमें बहुत सारे वहाँ पे रॉयल टेम्पल है जहाँ पे कॉमन लोग जो है एंट्री अलाउ नहीं है। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद इलेबोरेटली कार्ड स्कल्पचर्स, जो टेम्पल है वो डेकोरेट किया गया है किससे, इलेबोरेटली कार्ड स्कल्पचर से। ठीक है, अब आता है फिगर 4। फिगर 4 यहाँ पे है। ठीक है, दी राजा राजेश्वरा टेम्पल एट थंजावुर had the tallest शिखर amongst temples of its time। जो राजा राजेश्वरा टेम्पल है कहाँ पे, थंजावुर में। इसका जो शिखर था दोस्तों, सबसे बड़ा शिखर था अमंगस्ट टेम्पल ऑफ टाइम। उस टाइम पे यानी जब राजा राजेश्वर टेम्पल था, जब बना था, और उस टाइम पे सारे टेम्पल्स में सबसे उच्च शिखर वाला था ये। Construction it was not easy because there were no cranes in those days and 90-ton stones for the top of the शिखर was too heavy to lift manually। इसका कंस्ट्रक्शन जो था एक बहुत इजी नहीं था। क्यों? क्योंकि उन दिनों ट्रेन नहीं हुआ करते थे, क्रेन नहीं हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि जो 90 टन उसके शिखर पे जो पत्थर है उसका वेट है 90 टन, उसको मैनुअली लिफ्ट करना बहुत ही टफ होता है। ठीक है, तो मैनुअली किस प्रकार से 90 टन जो है वो उठा के ले गए थे ऊपर। So the architects built an inclined path to the top of the temple, placed the boulder on roller and rolled it all the way to the top। बोलता है कि इसलिए इस काम के लिए जो आर्किटेक्चर थे उन्होंने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए एक स्लोप इंक्लाइन पाथ बनाया। हम बोल सकते हैं चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। फिर रोलरों द्वारा जो हैवी पत्थर को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। ठीक है, The path started more than 4 किलोमीटर away so that it would not be too steep। जो रास्ता होता था वो 4 किलोमीटर दूर से स्टार्ट होता था ताकि जो है ज़्यादा स्टीप ना हो। ज़्यादा स्टीप रहेगा, गिरने की संभावना या लुढ़कने की संभावना ज़्यादा रहेगी और चढ़ाने में भी दिक्कत आएगी। दिस वॉज डिसमेंटल आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड। इसको जो है तोड़ दिया जाता था जब टेम्पल कंस्ट्रक्ट हो जाता था। किसको तोड़ दिया जाता था? रास्ते को। But the resident of the area remember the experience of the construction of the temple for a long time। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। Even now a village near the temple is called चारुपल्लम, the village of the incline। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है विलेज ऑफ द इंक्लाइन, यानी कि शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ता। ठीक है, यही है टेम्पल। अतः दोस्तों, टू टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट आर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी से दो टेक्नोलॉजिकल और स्टाइलिस्टिक चेंजेस जो है नोटिस किए जा सकते हैं। पहला क्या? द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडोज वाज समटाइम्स कैरिड बाय आर्क्स। चाहे जो सुपरस्ट्रक्चर का वेट था किसके, डोर्स और विंडोज के ऊपर, समटाइम्स किस पे डाल दिया जाता? आर्क्स पे। दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वाज कॉल्ड आर्क्यूट। इसको, इस आर्किटेक्चरल फॉर्म को क्या बोलते थे? आर्क्यूएट, जो कि धनुषाकार हिंदी में बोलते हैं इसको। अब जैसे यहाँ पे फिगर 5A में देखते हैं, अ ट्रू आर्क। ये क्या है? आर्क है। यहाँ पे दिख रहा है ना धनुष के आकार का। The keystone at the center of the arc transfer the weight of the superstructure to the base of the arc। जो कीस्टोन, इसको कीस्टोन बोलते हैं। ठीक है, कीस्टोन जो सेंटर में आर्क के सेंटर में कीस्टोन है, ये वेट को कहाँ पे ट्रांसफर कर देता है? बेस ऑफ द आर्क, इसके बेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे दिख रहा है क्या है? ये आर्क है। ये क्या है? आर्क है। ट्रू आर्क डिटेल्स फ्रॉम द अलाई दरवाजा अर्ली 14th सेंचुरी में जो कि बना था कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क दिल्ली। अब दूसरा क्या नोटिसेबल चेंजेस देखने को मिला था? लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। लाइमस्टोन का यूज जो था कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा था, मतलब वो बढ़ोतरी मिली उसमें, इंक्रीजिंग बहुत ज़्यादा यूज किया जाने लगा। दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट, यह बहुत ही हाई क्वालिटी सीमेंट था। विच वेन मिक्सड विद स्टोन चिप्स हार्डन इनटू कंक्रीट, जिसमें कि अगर पत्थर के टुकड़ों को स्टोन्स को मिला दिया जाता तो कंक्रीट का रूप, मतलब कंक्रीट बन जाता था। दिस मीन कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर्स इजियर एंड फास्टर। इससे जो है लार्ज स्ट्रक्चर जो है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन इससे क्या हुआ? इजी हो गया और फास्ट हो गया। टेक अ लुक एट द कंस्ट्रक्शन साइट इन फिगर 6। फिगर 6 में कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे हम देखते हैं। अब पेंटिंग फ्रॉम द अकबरनामा
कब से कब, 1590 से 1595, शोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाटर गेट एट आगरा फोर्ट। एक पेंटिंग है अकबरनामा से जो कि किसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसमें, वाटर गेट का, आगरा फोर्ट पे।